तो इंटीजर्स के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो है हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये चीज़ हमको जानना है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर हिस्सों में बांटना। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी हिस्सों में बांटना इसका मतलब होता है। तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यही मीनिंग है कि चीज़ों को या हमारे पास जो इक्वेशंस दी रहती है उनको हमें डिवाइड करके सॉल्व करना रहता है। डिवाइड करना मतलब मैं बांटने वाले की बात कर रहा हूँ, भाग देना नहीं है इसका मतलब। डिवाइड करना है मतलब बांटना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें दिया हुआ है कि -2 सिंपल से जैसे लेते हैं 2 मल्टीप्लाई हमको करना है कितना 14 करना है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दोनों ही इंटीजर हैं। हाँ, कोई नेगेटिव अभी नहीं लिया है ताकि इसको थोड़ा सा सिंपल रखा जाए और पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सही से। तो अगर दिया जाए क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 14, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लगा के सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो राइट साइड में दिया रहता है ना नंबर, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करना मतलब दो हिस्सों में इसको तोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई की साइन भी ऐसी रहेगी, यहाँ लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स। और ये देखो ये जो 14 दिया हुआ है, इस 14 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको क्या हम 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 प्लस 4 ही क्या है 14 होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि 10 प्लस 4 ही लिखें तो 14 आएगा, इसके अलावा और भी नंबर होते हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। पर हमने 10 प्लस 4 इसीलिए लिया है क्योंकि ये 10 जो है इसके अंदर 0 आ रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ 10 लिया है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो दिया हुआ था 2 मल्टीप्लाई 14, उसके बाद हमने क्या किया, इस 14 को, ये जो हमेशा राइट साइड में दिया रहता है ना, इसी को हम हमेशा स्प्लिट करते हैं। तो 14 को नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 2 ऐसे उतार दिया, मल्टीप्लाई ऐसे उतार दिया, और 14 जो था इसको हमने 10 प्लस 4 करके लिख दिया। 10 प्लस 4 की जगह हम कोई दूसरा नंबर में लिख सकते हैं जिनको प्लस करके 14 आ जाए, पर वो चीज़ सही नहीं रहेगी क्योंकि कैलकुलेशन जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब ये आने के बाद अब हमको क्या करना है कि ये जो लाइन दी हुई है, ये सेकंड वाली लाइन, इसमें क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई, ये जो पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार इस 10 में करना है और इसी 2 का मल्टीप्लाई एक बार इस 4 के अंदर करना होता है। तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं वापस। क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो सबसे पहले उसको हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ बीच में जो भी साइन लगी रहेगी, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस, वो हमें उतार देना है। तो यहाँ प्लस लगा है, हमने प्लस उतार दिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था कि उस दूसरे नंबर में करना है यानी 4 में करना है, तो ये लिख दिया हमने। ये ऐसे पहले लिखना है, बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 10 करना है प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 करना है। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, तो हमें 10 प्लस 2 हम पहले नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड मॉस के हिसाब से हमें पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन हम बाद में करते हैं। तो क्योंकि इस पूरे लाइन में हमें दो जगह पर एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, इसलिए पहले इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, कि प्लस की साइन अभी ऐसे ही लगा देते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है, 2 मल्टीप्लाई 4 दिया है, 2 4 से कितना होता है 8 होता है, तो इसको हमने 8 उतार दिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि 20 प्लस 8 करना है, मतलब 28 हमारा आंसर आएगा। और ऐसे भी अगर देखें तो 14 टू 28 ही होता है। ठीक है, अभी तो छोटा एग्जाम्पल लिया था इसीलिए कि समझ सकें इसको। ठीक है, जबकि ये सवाल भी उठ सकता है कि भाई 14 मल्टीप्लाई 2 तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर बड़े नंबर आते हैं तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स भी उठाते हैं इसके अंदर। अभी दो पॉजिटिव इसलिए लिए थे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझ सके। अब क्या करते हैं, इस 2 को माइनस बना देते हैं और मल्टीप्लाई में -14 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये रहेगा, इसको अगर सॉल्व करना है तो मैंने कहा था कि जो राइट साइड वाला होगा जो कि -14 है, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो -2 ऐसे ही उतार देते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे ही लगेगा और यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट ही लगेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये -14 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे नंबर्स को
माइनस माइनस ऐसे दो नंबरों को, दो माइनस वाले दो नेगेटिव नंबर उठाने पड़ेंगे जिनको कि अगर हम सॉल्व करें तो -14 आ जाए। देखो अगर जब 14 दिया हुआ था तो हमने क्या किया था, 10 और +4 कर दिया था, इसका मतलब 14 होता है। पर अभी हमारे पास -14 दिया हुआ है, तो -14 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही रूल्स हमको लगाने पड़ेंगे। क्या रूल लगेगा, देखो हम क्या कर देते हैं, 10 की वैल्यू जो है 10 को जो है नेगेटिव बना देते हैं, और माइनस जो 4 है उसको भी क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। अगर ये केस हम लगाते हैं इसमें, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ देखो ये जो -10 है और ये जो -4 दिया हुआ है, इससे होगा क्या कि ये जो दिया हुआ है इसका मतलब -10 है और ये -4 है, तो जब भी क्वेश्चन में दो माइनस होते हैं तो करते हैं हम उनको प्लस है और साइन माइनस की लगती है। तो अगर इस 10 को 4 से हम प्लस करेंगे तो 14 ही आएगा, और साइन हम माइनस की लगाएंगे तो हमारा -14 आ रहा है। मतलब -14 को अगर स्प्लिट करेंगे तो -10 और -4 बनेगा। अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें कि ऐसे नेगेटिव नंबर हो और उनको भी हम स्प्लिट करके देखते हैं। तो यहाँ -14 जगह लिख देते हैं -10 और -4 कर देते हैं। रूल सेम वही लगेगा। क्या रूल लगेगा कि इस -2 का मल्टीप्लाई एक बार इस -10 में होने वाला है और इसी -2 का मल्टीप्लाई इस -4 में भी होगा। हम क्या करते हैं, -2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं और यहाँ ब्रैकेट में -10 लिखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं लगाई जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट साइन क्या दिया, माइनस दिया, तो यहाँ लगा देते हैं माइनस, और यहाँ पे लगेगा हमारा ब्रैकेट जो कि इस -2 के लिए है क्योंकि 2 माइनस में है इसीलिए। फिर यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, और ये जो 4 है इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस की साइन जो है ये माइनस की साइन है, 4 वाले की साइन नहीं है, -4 नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस दिया है तो पहले माइनस वाले सॉल्व, इसको पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर इस फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें दिया है -2 मल्टीप्लाई -10। देखो मल्टीप्लाई तो करना ही है, 2 10 या 20 आएगा, पर इसमें दो माइनस दिए हुए हैं, दो मतलब कि इवन फॉर्म में माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस और लिख देंगे 20, क्योंकि करना तो मल्टीप्लाई है ही, मल्टीप्लीकेशन तो करना ही करना है। बस देखना क्या रहता है कि साइन क्या लगने वाली है। तो यहाँ माइनस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, जब दो माइनस होते हैं यानी इवन फॉर्म में है तो हम प्लस की साइन लगाते हैं। अगर इस चीज को सीखना है, जानना है, तो एक इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटीजर करके वीडियो है जो पोस्ट किया है मैंने, उसको पूरा पूरा देख लेना, उसमें सारा रूल बताया हुआ है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो सब दिया है, उसको जरूर देख लेना। तो ये चीज सॉल्व हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दे रखा है हमको माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। और यहाँ अगले इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है -2 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। तो अगर हम -2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्योंकि एक माइनस दिया है इसीलिए माइनस की साइन लगाना है, और 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये होता है कितना, 8 होता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 20 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट मतलब ये है कि इस माइनस का मल्टीप्लाई करना है इस अंदर वाले माइनस के साथ, मतलब सेम मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है साइन प्लस की लगती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इसमें किया था ना, 2 मल्टीप्लाई 10 किया था तो हमने यहाँ प्लस की साइन लगा दिया। बस वैसे ही यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की साइन लगेगी, और 8 जो है वो ऐसे ही उतरेगा, उसकी अब कोई साइन नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, उनकी जगह प्लस हमने लगा दिया है। और 20 + 8 करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हम समझ जाएंगे। इस बार कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेता हूं मैं -12, और एक काम करते हैं इस सामने वाले को छोटा रहने देते हैं, -3, और मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं -24 कर लेते हैं। सारे माइनस बना दिए इस बार तो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो रूल वही लगेगा, ये जो राइट साइड वाला दिया हुआ है, राइट साइड वाले को, इसको जो है इसी को हम स्प्लिट करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कि -3 ऐसे उतरेगा, मल्टीप्लाई की साइन जो है ये भी ऐसे ही उतरेगी। स्प्लिट इसको करते हैं। अब क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है, -24 माइनस में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो -24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जिनको भी प्लस करके आया होगा वो दोनों के दोनों माइनस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस की लगी हुई है। तो अगर हम -20 -4 लिखें तो क्या इनको सॉल्व करके 24 आता है, तो हाँ बिल्कुल इनको सॉल्व करके 24 आता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे दूसरा माइनस है। जब भी दो माइनस वाले नंबर दिए रहते हैं तो हम उनको करते प्लस है पर साइन माइनस की लगती है। ये 20 दिया हुआ है तो 20 + 4 करेंगे तो ये आएगा 24 और साइन माइनस की लगती है तो यहाँ लगा दो माइनस की साइन। तो ये देखो -24 आ रहा है और हमें चाहिए भी कितना, -24 ही तो चाहिए। तो इसका मतलब इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे -24 को तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, ये आएगा -20 और यहाँ लगेगा -4। सेम ऊपर वाले की तरह हो गया ये। यहाँ पे लिख देंगे कितना, -3, साइन लगेगी मल्टीप्लाई की। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई एक बार इस 20 में करना है और यही जो 3 है इसका मल्टीप्लाई एक बार इस 4 में करना है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस -20 को यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे जो है ये माइनस की साइन दी हुई है इसीलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस की साइन और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा के -3 लिखेंगे क्योंकि ये जो साइन लगाया है वो ये वाला साइन है और ये जो -3 है वो ये -3 है। इसकी साइन अपनी लगानी है, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लगा दिया तो यहाँ 3 लिख के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर वापस यहाँ लगेगी क्या, मल्टीप्लाई की साइन और उसके बाद कितना दिया है, यहाँ पे 4 दे रखा है, ध्यान रखना ये माइनस माइनस की साइन है, इसकी साइन नहीं, ये प्लस ही है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब क्या करना है हमको, इसमें यही इस -3 का मल्टीप्लाई -20 में करना है और माइनस की साइन लगेगी ही लगेगी और इस -3 का मल्टीप्लाई 4 में करना है। तो फटाफट इसको करते हैं सॉल्व। तो -3 मल्टीप्लाई -20 करेंगे, फिर से वही केस आ गया है, करना तो दोनों को मल्टीप्लाई है पर साइन जो है वो प्लस की लगेगी। क्यों? क्योंकि एक माइनस इसके पास है, एक माइनस इसके पास है। जब भी क्वेश्चन में दो माइनस होते हैं तो साइन प्लस की लगती है क्योंकि वो इवन फॉर्म में हो गया है। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीजर लिंक नीचे दिया है, इसको जरूर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो 23 जब करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 60। ये अब नेक्स्ट देखें तो ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस ही उतारेंगे। अब इसकी बात करते हैं, ये दिया है -3 मल्टीप्लाई 4। ये जो -3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो नेगेटिव नंबर आने वाला है। कैसे पता? ऐसे कि इसकी बात करें अगर, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही माइनस की साइन है, 4 के साथ कोई माइनस नहीं लगा है तो मतलब आंसर माइनस में ही आने वाला है। इसलिए हम यहाँ पहली ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं माइनस और 3 4 जा होता है कितना, 12। तो ये इस तरह से सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद 60 को ऐसे ही उतारेंगे। 60 के आगे अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। अब यहाँ फिर वही केस है, माइनस लगा है ब्रैकेट और अंदर दिया है -12। तो क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ साइन दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइन का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ ही होने वाला है, मतलब दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ब्रैकेट का मतलब यही होता है। तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो साइन प्लस की लगती है और 12 जो है इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 72। अब इस 72 के आगे हम यहाँ पे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट ये प्लस ही माना जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको लगा के कैसे इक्वेशंस या क्वेश्चन जो रहते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ही हम डिस्ट्रीब्यूट करके इनको सॉल्व करते हैं। मतलब जो भी नंबर हमको दिया रहता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे कि हमने इस केस में देखा, इस वाले केस में देखा और नीचे जो एक एग्जांपल हमने लिया है इसके अंदर भी हमने देखा। और जनरली जो राइट साइड वाला रहता है उसी को हम स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट ही कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर का प्लस या माइनस करो कि जो दिया हुआ आंसर है वो आ जाए। और ध्यान रखना स्प्लिट करते टाइम ऐसी नंबर लेना जो कि छोटे हों और साथ ही साथ जिनमें जीरो का इस्तेमाल ज्यादा किया हो। जैसे 20 आया है जिसमें जीरो है, ऊपर वाला जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया था ये, इसके अंदर भी हमने लिया था तो हमने 10 का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये जीरो वाले जो रहते हैं वो कैलकुलेशन जो है वो आसान बना देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ गया आया होगा तो कमेंट में बताना, और समझना हो इसको तो फिर से वीडियो देख लेना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो पक्का कमेंट करके बताना, तो दूसरी कोई वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। और इसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, इसकी भी लिंक नीचे दी है और वो इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटीजर जो है उसको पक्का देख लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।